ठीक है, अभी लगाइए स्टैंड लगा। सावधान, क्योंकि आज जो खबर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ उसे देखने के बाद शायद आप अपनी सुरक्षा को लेकर दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या इस देश में अब बुजुर्गों का सम्मान सिर्फ किताबों तक सीमित रह गया है? क्या आप सड़क पर चलते किसी भी इंसान को रोककर उसकी पहचान पूछी जाएगी और उसे बेइज्जत किया जाएगा? बदायूं की सड़कों पर सरेआम जो तमाशा हुआ उसने ये साबित कर दिया है कि कुछ लोगों के दिल से कानून का खौफ पूरी तरह खत्म हो चुका है। बुजुर्गों को दौड़ाया गया, उन्हें थप्पड़ मारे गए और उनका मानसिक उत्पीड़न किया गया। नमस्कार, मैं हूं संगीता देवी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत टाइम्स। मेरे साथ कैमरे पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी किस्मत अली। आज हम बदायूं के उस सच का पर्दाफाश करेंगे जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये कोई मामूली झगड़ा नहीं है, ये सरेआम दादागिरी है। पीड़ित बुजुर्ग अब्दुल सलाम, मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद जावेद जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, उन्हें अक्षय कुमार उर्फ छोटू नाम का ये शख्स बीच सड़क पर अपमानित कर रहा है। मामूली टक्कर हुई थी जिसका समाधान बातचीत से हो सकता था, लेकिन यहाँ तो आधार कार्ड मांगा गया, गालियां दी गईं और बुजुर्गों को सड़क पर दौड़ने के लिए मजबूर किया गया। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सोशल मीडिया पर गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा है। कांग्रेस की प्रखर वक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मामले को लेकर सीधा वार किया है। सुप्रिया जी ने अपने बयान में साफ कहा है कि ये किसी आतंकवादी मानसिकता से कम नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर इस शख्स के अंदर इतना हौसला कहां से आया कि वो बुजुर्गों पर हाथ उठाए। बहुत कम ऐसा होता है कि कुछ देखकर अंदर से खून खौल जाए, अंदर से मन अशांत हो जाए। आज बदायूं का वो वीडियो देखकर जिसमें बजरंग दल का अक्षय मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा के पीट रहा है और गाली दे रहा है, उसको देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और बहुत देर तक मैं अशांत रही। कैसे हिम्मत कैसे हुई उस लड़के की ये करने की? समझता है क्या ये अपने आप को? ये कर कैसे सकता है इस तरह की हरकत हिंदुस्तानियों के साथ? सुनने में आ रहा है पुलिस की गिरफ्त में। इसका तो वो हाल होना चाहिए कि इसको छठी का दूध याद आ जाए। ऐसा करने से, सोचने से पहले भी इसकी रूह कांप जाए। लेकिन इन लोगों को हौसला कहां से आता है? कहां से मिलती है प्रेरणा? इनको प्रेरणा मिलती है सत्ता में बैठे हुए नफरतियों से। और शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री से। जब प्रधानमंत्री खड़े होकर शमशान कब्रिस्तान करते हैं, जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खड़े होकर 80-20 करते हैं, जब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा एक ऐसा वीडियो डालते हैं जिसमें कि वो गोली मुसलमानों पर दाग रहे हैं, तब इन नफरती चिंटुओं को हिम्मत आती है, हौसला बढ़ता है इनका। और देश के गोदी गिद्ध मीडिया से तो मैं क्या ही कहूं। कल कुछ युवाओं को नोच रहे थे क्योंकि उन्होंने मोदी की कलई खोल दी थी, तो आज सांप क्यों सूंघ गया? ये जो बजरंग दल के हिंसक लड़के हैं, जिस तरह से वो मुसलमानों को पीटते हैं, क्रिसमस में तोड़फोड़ करते हैं, उससे देश की छवि बर्बाद नहीं होती? देश की छवि धूमिल नहीं होती? या देश की छवि वाला कॉन्ट्रैक्ट, देश की छवि वाला जो कारोबार था वो कल ही के लिए मिला था? घिन आती है ऐसे मीडिया से जो नफरत में पूरी पूरी भागीदारी निभाता है। घिन आती है कैसी सरकार से जो नफरत बोती है और उसी की खेती काटती है। और घिन आती है ऐसे समाज से जो अक्षय को इस तरह की हरकत करने देते हैं और उसको रोकते नहीं है। सिर्फ सुप्रिया जी ही नहीं, राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस दरिंदगी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से सवाल पूछा है कि क्या सड़क पर चलने वाले आम नागरिक अब इन गुंडों के रहमो करम पर रहेंगे? वहीं नगीना के सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की ललकार ने इस मामले में न्याय की मांग को और बुलंद कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कर दिया है कि मजलूमों के साथ ये अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक वीडियो देखी थी जहाँ एक लड़का है जो 3 लोगों को पीट रहा है। वो 3 मुस्लिम समाज के आई थिंक साथी हैं। बात मुस्लिम और हिंदू की नहीं है, बात है गुलामी की। 3 आदमी अगर चून के हों, फूस के हों, तो भी एक आदमी भारी पड़ते हैं। लेकिन उन 3 आदमियों को वो पीटता है, उनका अपमान करता है। उम्र में उससे ज्यादा उम्र के वो लग रहे हैं, लेकिन वो बेचारे चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते और पिटते रहते हैं। हालांकि कानून व्यवस्था बड़ी मजबूत है। देश जो है वो सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा गुलामी की चिड़िया बन गया है। बदल रहा है मेरा देश, बदल रहा है। इसी तरह से कमजोर वर्ग के लोग पिछले लंबे समय से
अपने हक अधिकारों के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो अपने हक अधिकार प्राप्त कर लें। डरे हुए बैठे हैं कि चंद लोगों से वो अपने हक अधिकार नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बड़ी अजीब स्थिति है, लेकिन इन आंधियों के खिलाफ हम लोगों ने चिराग जलाया है, और सिर्फ चिराग नहीं जलाया, कोशिश की है कि इन आंधियों को जवाब दिया जाए। मैं चंद्रशेखर आजाद आपको विश्वास दिलाता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से, बिना घमंड के बात कह रहा हूं, इस अन्याय का मुकाबला भी होगा और इस अन्याय को हम लोग जवाब भी देंगे। मेरा भरोसा रखिए, ये मेरा कमिटमेंट है, और इस अन्याय के माहौल से न्याय की तरफ हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। हालांकि बदायूं की इस्लामनगर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी अक्षय को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक अक्षय की कहानी है या समाज में नफरत का ये जहर गहराई तक फैल चुका है। आज रिपब्लिक भारत टाइम्स आपसे जवाब मांगता है, क्या आप चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं कल आपके शहर या आपकी गली में हो? अगर आप इन बुजुर्गों के सम्मान में खड़े होना चाहते हैं तो इस वीडियो को रुकने मत दीजिए, इसे इतना शेयर करें कि हर उस इंसान तक ये संदेश पहुंचे जो खुद को कानून से ऊपर समझता है। सच और न्याय की इस आवाज को बुलंद करने के लिए रिपब्लिक भारत टाइम्स को अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमें फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या आपको लगता है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ और भी ज्यादा सख्त कानून होना चाहिए? याद रखिए, आपकी चुप्पी इन अपराधियों का हौसला बढ़ाती है। उठिए, जागिए और सच के साथ खड़े होइए। कैमरा पर्सन किस्मत अली के साथ मैं संगीता देवी, रिपब्लिक भारत टाइम्स के लिए बदायूं से।